अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं एबी टेक रैकेट्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका एडसेंस का अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड हो गया है तो किस वजूहात के ऊपर वो सस्पेंड हुआ है, तो आपने किस तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊँगा। तो दोस्तों, आपकी जीमेल के ऊपर गूगल की तरफ से एक ईमेल आती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर गूगल अकाउंट। तो आप जब उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको बताया होता है कि आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी सस्पेंड हो गया है। आप अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेरी सस्पेंड लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी दिया गया होता है। तो आप जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो है वो एक पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है जहाँ पर आपको कोई भी फॉर्म नहीं दिया गया होता, ठीक है। तो आप परेशान होते हैं कि यार हम इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब अपने जीमेल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको गूगल की तरफ से एक ईमेल मिल रही होगी, वो इस तरह की होगी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर गूगल एडसेंस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये दो वजूहात के ऊपर आती है। सबसे पहली कि आपकी जो है वो वेरिफिकेशन के लिए सारा प्रोसेस होता है कि ये सारा जो है वो आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी सस्पेंड किया जाता है। दूसरा जो है वो इनवैलिड एक्टिविटी है। अगर आप अपने वीडियोस जो हैं वो दोबारा आप खुद ही देखते हैं अपने मोबाइल से उसी आईपी एड्रेस से, तो आपका जो है वो अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। बाज़ का जो है वो ये टेम्परेरी सस्पेंड किया जाता है, लेकिन कभी कभी ये परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर आपको वहाँ पर लिखा आ रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड टेम्परेरी, ठीक है, तो आपको 70% चांसेस होते हैं कि आपका जो है वो अकाउंट जो है वो यूट्यूब जो है वो वेरिफिकेशन के बाद ठीक कर देगा। लेकिन अगर आपका परमानेंटली जो है वो एडसेंस का अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो आपको न्यू एडसेंस का अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आपको पेमेंट मिलती नहीं है उस एडसेंस अकाउंट से। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि योर इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड शेयर विद द थर्ड पार्टी इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर डिस्टर्बेंस। यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा इंग्लिश पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि प्लीज़ प्रोवाइड और कॉपी ऑफ योर करंट इशूड गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपका हमें प्रोवाइड करें, हमें भेजें अपनी जो गवर्नमेंट की ID कार्ड की कॉपियाँ हैं, फ्रंट पेज की और बैक पेज की, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नीचे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने देनी है, जिसके अंदर आपका नेम होगा जो ID कार्ड के ऊपर होगा, उसके बाद एड्रेस होगा, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ होगी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके बाद नेशनल ID कार्ड, ठीक है, जो उसका नंबर जो होगा वो आपने देना है, नेशनैलिटी पासपोर्ट नंबर, ठीक है। अगर अब जो है वो ये यहाँ पर आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे पास तो पासपोर्ट है नहीं, तो आपने मसला नहीं है ये, ठीक है, आपने घबराना नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को जो है वो इसलिए मैं आया हूँ कि ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि ये किस तरह आपने सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद सिटीज़नशिप है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें 5 दिन बिजनेस डेज के अंदर आप प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अगर आप इनको प्रोवाइड नहीं करते तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी पे गूगल एड्स, गूगल एडसेंस, जी सूट्स, ETC जितनी भी गूगल की प्रोडक्ट्स हैं आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। ये सारी की सारी हम बैन कर देंगे। अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं तो हम आपको जो है वो जल्दी रिप्लाई कर देंगे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो आएगी, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस ईमेल के अंदर आपको बता देते हैं। लेकिन जब आपको ये ईमेल मिल जाती है तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान होते हैं कि यार हमारा एडसेंस का अकाउंट तो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन ये एडसेंस अकाउंट के साथ हुआ क्या। पहली तो ये है कि आप इनवैलिड एक्टिविटी करते रहें अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर, यानी कि अपनी एड्स जो हैं वो खुद देखते रहे हैं अपने मोबाइल से, अपनी उस जीमेल से। अगर आप वो नहीं करते रहे तो दूसरा ये है कि आपने जो है वो वेरिफिकेशन आपकी ठीक तरह नहीं हुई, इसलिए ये सारा प्रोसेस वेरिफिकेशन के लिए मांग रहे हैं। ये अगर आपको ईमेल आई है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एडसेंस अकाउंट, तो यहाँ पर आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि ये आपकी वेरिफिकेशन ठीक तरह नहीं हुई, इसलिए उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ मांगा है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ इस तरह का मैसेज रिसीव हुआ है तो आपके पास दो तरह के ऑप्शन है। एक जो है वो आप फॉर्म भर सकते हैं उसका लिंक आपको इसी जो है वो ईमेल के अंदर दिया जाता है। अगर आपको वो फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा तो आपको जो है वो ये मैनुअली सारा काम करना पड़ेगा, यहाँ से रिप्लाई करना पड़ेगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इनको दरअसल आपको ईमेल करनी पड़ेगी। अगर आपको वो इस तरह का नहीं आ रहा तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसके अंदर आपको सारा कुछ जो है वो
खुद बताते हैं कि आपने उस फॉर्म को फिल करना है, तो वो फॉर्म का जो रिप्लाई है वो जल्दी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं कि इसका जो है वो ईमेल किया उनको, हाय गूगल टीम सर, आई विल बी वेरी हैप्पी, लेट मी गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ, आई रिसेंटली रिसीव एन ईमेल फ्रॉम गूगल विच आई वॉन्ट टू टेल यू माई इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस ईमेल। ठीक है, तो आई होप यू विल हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम सेंडिंग यू माई ID कार्ड एंड ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपना नाम सेंड किया है, डेट एंड प्लेस, नेशनैलिटी, ID कार्ड नंबर, पासपोर्ट जो था नहीं यहाँ पर मैंने नो कर दिया, फुल फिजिकल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती ये की है कि मैंने जो है वो 8 पॉइंट थे जिसके अंदर मैंने सिटीज़नशिप का पॉइंट जो है वो मिस कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने सिटीज़न के यहाँ पर मैंने कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर मैंने पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। तो इनको सिटीज़नशिप जो है वो पाकिस्तानी ही उनको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैंने नेशनैलिटी लिख दी है तो इनको पता भी चल जाना चाहिए था कि सिटीज़नशिप भी जो है वो पाकिस्तानी है, लेकिन उनको शायद पता नहीं चला। तो उन्होंने यहाँ पर मेरे से जो है वो इसके बाद मुझे रिप्लाई नहीं था मिल रहा। मैंने उनका कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको रिप्लाई करेंगे, ये 10 मार्च थी। उसके बाद मैंने एक इनको ईमेल की उसी दिन ही। ठीक है, उसके बाद मैंने 11 मई को की, जिसका भी मुझे रिप्लाई नहीं मिला। यहाँ पर मैंने गलती ये की थी कि मेरा जो एडसेंस अकाउंट के अंदर नेम था वो उर्दू के अंदर था, मैंने यहाँ पर इंग्लिश के अंदर लिख दिया, क्योंकि मेरा ID कार्ड उर्दू के अंदर था, तो इसलिए मैंने एडसेंस का नेम भी उर्दू के अंदर लिखा था। तो यहाँ पर मैंने उर्दू के अंदर लिख दिया, बाकी सारा कुछ वही था, इसलिए जो है वो कलर इस तरह के आ रहे हैं। उसके बाद मैंने ID कार्ड की 2 पिक्चरें जो है फ्रंट बैक की इनको अटैच किया और मैंने सेंड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने ये किया 12 मई को, फिर भी मुझे रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद मुझे 13 मई को रिप्लाई आया, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, हाउएवर इन ऑर्डर टू फॉर अस टू कंप्लीट दिस डिस्टर्बेंस प्रोसेस नीड रिक्वायर्ड प्रोवाइड अ रिप्लाई ऑफ द फॉलोइंग वेरिफिकेशन क्वेश्चन ऑफ अहमद अशरफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो मैंने गूगल टीम से बात की, मैंने कहा ये फिर मुझे सिटीजनशिप कह रहे हैं कि सेंड करें। उन्होंने कहा कि आपका हमने ये देखा है कि आपने यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं किया मेंशन, आइटम नंबर 8 जो है यहाँ पर 8 थी, ये देखें यहाँ पर ये देखें 8वें नंबर पे सिटीज़नशिप थी, तो आप ये नहीं प्रोवाइड की। आप एक काम करें, ये खाली सिटीज़नशिप ना करें, आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दोबारा इनको ईमेल करें और वहाँ पर आप जो है वो इनको सेंड करें। यानी कि ये वाली जो ऊपर इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी सारी दी थी, उसके साथ मैं 7वां पॉइंट जो है वो सिटीज़नशिप का लिखूँ, तो वो मैंने जो है वो इनको सेंड करनी थी। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी की जिसके अंदर से मेरे से गलतियाँ हुई। एंड पे मैंने जो है वो इनको सारा कुछ जो है वो सेंड किया। 7वां पॉइंट जो है मैंने सिटीज़नशिप का भी ऐड किया, 6ठा यहाँ पर ठीक है, पाकिस्तानी सिटीज़न। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सेंड की। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे मैसेज आया 16 मई को कि थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, द होल्ड ऑफ योर अकाउंट हैज़ बीन रिलीज्ड। ठीक है, तो आपका जो होल्ड अकाउंट के ऊपर जो हमने होल्ड किया हुआ था वो हमने रिलीज़ कर दिया है। और यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे के बाद जब मुझे ये ईमेल रिसीव हुई, उसके बाद जो मेरा अकाउंट था वो उनके ऊपर जो होल्ड उन्होंने किया हुआ था, पेमेंट को होल्ड किया हुआ था, और मेरा जो एडसेंस का अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुआ था, जिसकी वजह से मेरी जो मोनेटाइजेशन थी वो ऑफ़ कर दी गई थी। उसके बाद जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी मोनेटाइजेशन ऑन हो गई थी और ये सारा काम जो है वो हो गया था। लेकिन ये मसला आया क्यों था वो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी जो पिन थी, जो कि गूगल एडसेंस की पिन है, वो पाकिस्तान में आई तो थी लेकिन मेरे पास पहुंची नहीं थी। 3 दफ़ा अप्लाई करने के बाद जब नहीं पहुंची तो मैंने चौथी दफ़ा अप्लाई करके जो है वो मैंने मैनुअली ID कार्ड की कॉपियाँ सेंड करके उसको अप्रूव करवा लिया था। लेकिन इस वजह से जो है वो मेरी उसके बाद जो है वो मेरा नेम जो था वो इंग्लिश के अंदर था सबसे पहले, उसको मैंने चेंज करके उर्दू के अंदर कर दिया था, क्योंकि मेरा ID कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उर्दू के अंदर था। इस वजह से जो है वो मैंने ये 2-3 गलतियाँ की हैं। उसके बाद जो है वो आप ये गलतियाँ ना करें। आपका अपना जो है वो एक दफ़ा जो जिस नेम के ऊपर आपने एडसेंस का अकाउंट बना लिया है उसको उसी नेम पे रहने दें। अगर आपका ID कार्ड उर्दू के अंदर है तो आपने शुरू में ही नाम उर्दू के अंदर लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका पासपोर्ट नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, वो आपने जो है वो यहाँ पर नो कर देना है। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट आपसे टेम्परेरी पासपोर्ट यहाँ से मांगा जाता है, कंपलसरी है, तो कई दफ़ा ये भी होता है कि आप जो है वो इनवैलिड एक्टिविटी करते हैं, फिर कुछ और करते हैं, तो आपसे आपका पासपोर्ट मांगा जाता है, या फिर आपकी आइडेंटिटी कार्ड की पिक्चरें ठीक तरह नहीं आपने खींची हुई तो फिर आपसे पासपोर्ट मांगा जाता है। तो आपको जो है वो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई नहीं है।
मेरे से उन्होंने पासपोर्ट नहीं मांगा था, तो इसलिए मैंने वो मेरे से उन्होंने पासपोर्ट मांगा तो था, लेकिन मैंने नो कर दिया। उन्होंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया मुझे पासपोर्ट देने के लिए। तो मेरी ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हो गई है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि यहाँ पर नो लिख के इनको सेंड कर दें। अगर आपके पास है तो आपने आईडी कार्ड के पिक्चर के साथ अपनी जो पासपोर्ट की पिक्चर है वो भी आपने लगा के सेंड कर देनी है। यहाँ पर पासपोर्ट नंबर भी लिख देना है, तो आपकी वेरिफिकेशन जो है वो अच्छी तरह जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था। अगर आपका भी ये प्रॉब्लम आई है तो इस तरह आप जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये सारा कुछ जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा आपको। आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आई है, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है बिल्कुल इसी तरह ही, और आपने जो है वो उनको सेंड कर देनी है एक अच्छी तरह। ठीक है, उसके साथ आपने ये सारा लिखने के बाद, इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, रिगार्ड्स अहमद अशरफ, उसके बाद मेरा नाम नहीं लिखना, आपने अपना ही नाम लिखना है जो एडसेंस के अंदर है। उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें। अपनी आईडी कार्ड की पिक्चरें सेंड कर दें, पासपोर्ट की पिक्चरें हैं तो वो भी साथ अटैच करके उसी ईमेल के अंदर आपने इनको सेंड कर देनी है। विद इन आपको 2 से 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, जिसके अंदर आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि द होल्ड ऑफ योर अकाउंट हैज़ बीन रिलीज, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर दी जाएगी। अक्सर यूट्यूबर जो हैं वो दिल हार के बैठ जाते हैं, वो कहते हैं यार पता नहीं क्या हो गया है। हालांकि उनकी वेरिफिकेशन सारी सक्सेसफुल हुई होती है, लेकिन अक्सर औकात जो है वो अब हम अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर तब्दीलियाँ करते हैं। और ये तब्दीलियाँ हम क्यों करते हैं, उनको ये पता चल गया है कि जी एडसेंस का अकाउंट जो है वो लोग अप्रूव करवा के सेल कर देते हैं। लोग जो है वो ख़रीदते हैं, एडसेंस का अकाउंट लिंक करते हैं और मोनेटाइजेशन उनकी ऑन हो जाती है। लेकिन बाद में जो वेरिफिकेशन ये सारी मांगते हैं तो वो अब जिनसे ख़रीदा होता है उससे रब्ता कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसने ब्लॉक कर दिया होता है उनको। और ये सारा प्रोसेस जो है वो इसी तरह चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास पिन नहीं आई तो आप उनको मैनुअली जो है वो कर सकते हैं। उसके ऊपर तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 से 3 महीने का, लेकिन आपकी अगर पिन आ जाती है तो वेल एंड गुड है। लेकिन मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपना एडसेंस का अकाउंट किसी से बाय करके अपने चैनल के साथ लिंक करें, क्योंकि ये मसला कभी भी आ सकता है कि वो आपको से कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन का बटन आ रहा होगा तो उसको लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिल सकें और आपको हेल्प मिलती रहे इस चैनल से, और मेरा भी भला होता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।